हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आ गए हैं एक बहुत जबरदस्त सा टॉपिक लेके, और वो टॉपिक जिससे आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुश्किल टॉपिक है। दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप उसको करने बैठते हो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज उस टॉपिक को मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आपको और भी ज्यादा आसान कर देंगे उस टॉपिक के लिए। टॉपिक है टोपोग्राफी, नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। हम इसको जिस तरह करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीका है। हमने सबसे पहले अपने लिए जो स्टैंडर्ड बनाया है वो हम लेके चल रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से। नॉर्दर्न माउंटेन्स को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स का रिलीफ, नॉर्दर्न माउंटेन्स का ड्रेनेज, नॉर्दर्न माउंटेन्स की प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक पोटेंशियल। ये चार चीजों में हमने डिवाइड कर दिया अपने एक टॉपिक को। जब हम एक टॉपिक अपना कर लेंगे, हमारी की आज की ये है कि जिस तरह हम इस टॉपिक को करेंगे बाकी टॉपिक्स को भी इसी की पे रख के चलाएंगे, तो हमारा नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक आसान हो जाएगा। जिन बच्चों को टोपोग्राफी में मुश्किल होती है, आज उनके लिए आसानी होने वाली है। ठीक है। तो आपने फोकस रखना है। आपको पता चलेगा रिलीफ क्या होता है, आपको पता चलेगा ड्रेनेज क्या होता है। बच्चे इसी में फंस जाते हैं, ना ड्रेनेज पता चल पाता है ना रिलीफ पता चल पाता है। ठीक है। तो जो नहीं समझ पाते, सबसे पहले तो उनके लिए रिलीफ होती है बेटा जमीन। जमीन पे जो भी चीज तुम्हें मिल रही है वो रिलीफ है। ठीक है। वो रिलीफ फीचर में आ जाएगा। ठीक है। और ड्रेनेज है तुम्हारा पानी, बहता हुआ पानी, नेचुरली। ठीक है। अब तुम्हारे पास यहां पर मैंने आसान कर दिए हैं तुम्हारे लिए रिलीफ फीचर में क्या चीजें हैं, कोई सी चार चीजें। चार चीजें क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम तुमसे अगर कभी एग्जामिनर पूछेगा तो वो 4 मार्क का सवाल पूछेगा डिस्क्राइब या एक्सप्लेन में। ठीक है ना। तो तुम्हें चार चीजें पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन में तो वैसे ही दो चीजें पता होनी चाहिए, उनको लंबा करके बता देना होता है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम तुम्हारे पास क्या हुआ, डिस्क्राइब वाला सवाल 4 मार्क्स का। तो मैंने तुम्हारे पास यहाँ रिलीफ के लिए चार फीचर्स लिख के दे दिए हैं। नॉर्दर्न माउंटेन का रिलीफ कैसा है भाई? रग्ड है। एल्टीट्यूड कैसा है? 6000 मीटर ऑन ऑन एवरेज, इतना है। ठीक है। इससे ज्यादा भी है, हमारे पास है K2, हमारे पास है नांगा पर्वत। ठीक है। स्नो कवर्ड पीक्स हैं और यू एंड वी शेप वैलीज हैं। ये वो चार चीजें हैं जो हर किसी को याद हो जाएंगी आसानी से। और भी बहुत सारे हैं, पासेस का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अल्पाइंस और कॉनिफॉरस फॉरेस्ट मिलता है हमें वहां, हम लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान चीजें जो हमें अभी नजर आ रही। इसके साथ साथ ड्रेनेज में क्या है हमारे पास? हमारे पास ड्रेनेज में ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते हैं समर्स में और हमें पानी मिलता है। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का पॉइंट जो हम अक्सर लिखते हैं, मेल्टिंग ऑफ स्नो का। ठीक है। रवाइंस, स्ट्रीम्स, रैपिड्स, ये हम वहां देखते हैं, वाटरफॉल्स देखते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रेनेज का, हमारे पास रिवर्स हैं। और वो रिवर्स जिसमें इंडस सबसे पहले, रिवर चिनाब हिमालयाज में। ठीक है। श्योक नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है। कराकोरम्स, काबुल हिंदू कुश की तरफ, सवात हिंदू कुश की तरफ। चार पांच नाम आपको यहाँ पे मिल गए। मैक्सिमम मैक्सिमम आपको चार नाम चाहिए। ठीक है। तो आपके पास तो मैंने यहाँ आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर दी। अब जल्दी से चल के देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारे पास इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है? इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारे पास माइनिंग कर सकते हैं जी नॉर्दर्न माउंटेन्स में। लोग वहां पे ज्यादातर माइनिंग करते हैं। ठीक है। मार्बल निकलता है वहां, लाइमस्टोन है वहां पे। ठीक है। एग्रीकल्चर, हमारे पास एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त, वहां पे फ्रूट्स वगैरह बहुत जबरदस्त है। ठीक है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये भी एक बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल है। और सबसे बढ़कर वहां पे सीनिक ब्यूटी है। इसी पहाड़ों, इसी दरख्तों, इसी दरियाओं की वजह से हम वहां टूरिज्म करते हैं। और टूरिज्म की वजह से हमें मिलता है एक बड़ी इंडस्ट्री को चलाना, जिसको हम टर्शरी इंडस्ट्री कहते हैं। वहां पे गाइड्स होते हैं, होटल्स होते हैं। तो ये सारा का सारा मामला हमें अपनी आगे की चैप्टर से भी लिंकअप करता है कि अगर हम इकोनॉमिक पोटेंशियल को समझ लेंगे तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में पता चल जाएगा कि हमें उनमें कौन कौन सी बातें रिलीफ फीचर या ड्रेनेज फीचर या इकोनॉमिक पोटेंशियल और प्रॉब्लम से रिलेटेड मिल रही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन। हमारी गवर्नमेंट अटेंशन ना दे
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कुछ सालों से ऐसे सुनते आ रहे थे हम कि गवर्नमेंट अटेंशन नहीं देती, लेकिन हमने अभी पिछले सालों में देखा कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई। बहुत दुनिया भर से व्लॉगर्स आए जिन्होंने व्लॉग्स बनाए कि जी पाकिस्तान बहुत सेफ है, आप यहाँ आए, घूमें फिरें, ऐश करें। अभी सर एक के साथ स्कैम भी हुआ है। हाँ, वो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं भाई, हमेशा होती हैं, ठीक है। तो अच्छी बुरी बातें होती हैं, लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अटेंशन देना शुरू कर दी। अगर गवर्नमेंट अटेंशन नहीं देगी तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, जैसा पहले हुआ करता था। लकीली इस वक्त हमारी सारी की सारी तवज्जो गवर्नमेंट की टूरिज्म की तरफ चली गई है, क्योंकि टूरिज्म तुम्हें क्या ला के देगी? फॉरेन एक्सचेंज ला, कैपिटल, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज ला के देगी। और फॉरेन एक्सचेंज से तुम्हारी जीडीपी अच्छी होगी, तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अच्छा जी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मसला है वहां पे, ठीक है। हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स, ये नहीं है। रोड की बात चली तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, लैक ऑफ मेटल रोड्स। वहां पे अनमेटल रोड ज्यादा है, ठीक है, मेटल रोड्स कम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, ये सारी चीजें मौजूद लेके जाना जरा मुश्किल होता है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फूड है वहां पे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है। प्लस वहां की आबादी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों को अब काम करने का वहां पे पैसे मिल रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है, तो अब वहां पे लोगों की आबादी बढ़ रही है, ठीक है। प्लस कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। याद करो अभी कुछ दिनों पहले मरी वाला वाकया हुआ था, याद है? हर तरफ स्नो ही स्नो, एक्सट्रीम वेदर की वजह से, ठीक है। तो एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ठीक है, प्लस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और साथ साथ तुम्हारे पास लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, एवलांचेस हो सकते हैं, जो तुम्हारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स को अगर हम देखें तो हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स, रिलीफ, ड्रेनेज, इकोनॉमिक पोटेंशियल और प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हमने एक ही वक्त में देख ली। अगर इसी चीज को हम आपके फीडबैक में लेकर जाएं तो वेस्टर्न माउंटेन का रिलीफ कैसा है भाई? कौन बताना चाहेगा? कबीर, शेख साहब, कोई ट्राई करेगा? वेस्टर्न माउंटेन का रिलीफ फीचर कैसा है? एनीवन? क्या ये भी रग नहीं है? रग Yes, लैंड sir. so rugged terrain, scattered vegetation, ओके, स्कैटर्ड वेजिटेशन है, ठीक है, डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, no vegetation, ओके, और तीनों सर बातें। वहाँ पे इरिगेशन इम्पॉसिबल है। कैनाल इरिगेशन इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द रग लैंडस्केप, ठीक है ना, और स्कैटर्ड वेजिटेशन है, डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, बैरन लैंड है, ये सारी बातें तुम्हारी रिलीफ फीचर में आ जाएंगी। दो चार के तो नाम दे सकते हो तुम, किसी पासेस के नाम दे सकते हो, किसी माउंटेन का नाम दे सकते हो, ठीक है ना, सफेद को है वहां पर, वजीरिस्तान हिल्स है, ठीक है। ड्रेनेज में क्या क्या है वहां पर? वेस्टर्न माउंटेन्स में कौन कौन से रिवर्स हैं? याद है कुछ? काबुल ओके, Kuram River. सर गोमाल, टोची, कुरम, ओके, रिवर्स में कोमल, खुर्रम, टोची, ची, तीन हो गए हमारे पास, ठीक है। सर Kabul. हब डैम भी आ सकता है। काबुल भी आ सकता है, बिल्कुल काबुल भी आ सकता है, और हब, हब भी आ सकता है। हब हमारा वेस्टर्न में, हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये किरथर के पास है, ठीक है ना, हब भी आ सकता है, ठीक है। हमारे पास ये अच्छे खासे नाम हो गए। इकोनॉमिक पोटेंशियल में बताओ क्या क्या आ सकता है, क्या करते हैं यहाँ पे लोग? याद है तुम, जब भी तुम वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर फंसो तो सोचोगे वेस्टर्न माउंटेन्स किन इलाकों में है? दो वेस्टर्न माउंटेन हमारे बलूचिस्तान में और दो केपीके में, तो इन दोनों जगहों पर क्या होती है ज्यादा? Nomadic to. अच्छा. ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। लाइफ स्टॉक भी होती है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी होती है, ठीक है। नोमैडिक से सेमी सर नोमैडिक वहाँ पे लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट वेरी हाई है, बहुत ज्यादा है। ओके, ये पॉइंट हम प्रॉब्लम में ले जाएंगे, बिल्कुल पिन पॉइंट बात की है, बिल्कुल स्पेसिफिक है, लेकिन इसको हम कैटेगराइज करेंगे प्रॉब्लम में, बिल्कुल ठीक है। और बताओ क्या करते हैं वो? कोई एग्रीकल्चर होता है वहां स्मॉल पर? स्केल इंडस्ट्रीज, यार वो लाइक क्लोथ ये कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन से कॉटेज बनाते हैं इंडस्ट्री, cotton. जबरदस्त,
जबरदस्त, कॉटेज इंडस्ट्री है। सर इसको हम स्मॉल स्केल लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। ठीक है, आगे चले हम, अगला देखें, अगला क्या है हमारे पास। बिल्कुल इसी इसी की को फॉलो करते हुए तुमने आगे की चीजें करनी है। मैं अभी तुम्हें आगे की चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं भाई? प्रॉब्लम्स, रग लैंडस्केप एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कॉस्ट, तुम्हारा, रिलीफ फीचर है तुम्हारा लैंडस्केप, ठीक है ना। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या है तुमने अभी बताया सर था? इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट कॉस्ट हाई है। ऑफ डेवलपमेंट इज हाई। इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। वाओ, वंडरफुल। इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। एग्रीकल्चर ही मुश्किल हो इसको जाएगा। इसको इसको हम इरिगेशन नहीं, इसको हम कैनाल इरिगेशन करते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफाई करो, कैनाल नहीं बना सकते क्योंकि रॉक लैंडस्केप है। ठीक है, ड्यू टू रॉक लैंडस्केप। ठीक है, डन। अच्छा जी, अच्छा जी, अब तुम्हारे पास मैंने ये तुम्हें एक तरीका बता दिया है कि अगर तुम इस तरह चले जाओगे टोपोग्राफी के चैप्टर में, थिंग्स विल बी वेरी इजी, और तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें अगर यहां तुम देख लो तो तुम्हें अभी से पता चल जाएगा कि माइनिंग के चैप्टर में तुम्हारे पास कौन कौन सी जगहें होंगी जिसमें तुम फंसते हो कि माइनिंग की लोकेशन किधर है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है। तो तुम्हें अभी से याद आ जाएगा, यार वो वेस्टर्न माउंटेन्स में थे ना, हमने लिखा था वहां टोपोग्राफी में। समझ आ रही है बात? अभी से अपना जहन इस्तेमाल करना शुरू कर लो। जब तुम इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे होगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉटेज इंडस्ट्री कहां चलती है, क्योंकि तुम यहां लिख चुके हो इकोनॉमिक पोटेंशियल में। ठीक है, समझ आ रही है भाई बात? मुश्किल तो नहीं है? यस सर। नो। अच्छा जी, इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसी चीज को फॉलो करते हुए तुमने बलूचिस्तान प्लेटो करना है। ठीक है, रिलीफ, ड्रेनेज, इकोनॉमिक पोटेंशियल और प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सवाल अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा वो वाला सवाल आंसर हो जाएगा जो एक सवाल हमने देखा था कि बलूचिस्तान कैन फीड द होल ऑफ पाकिस्तान, इज दैट पॉसिबल और डू यू एग्री, फलाना फलाना, याद है? यहां से वो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक पोटेंशियल से और प्रॉब्लम से। सही है ना, टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल था वो। पोर्टवार प्लेटो और सॉल्ट रेंज के बारे में भी यही बात होगी, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज इकोनॉमिकली, तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। ठीक है ना, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। क्योंकि ये वन ऑफ द एरियाज है जो डेवलप्ड है। ठीक है, इसके आसपास के एरियाज डेवलप हैं तो यहाँ से इकोनॉमिक पोटेंशियल ज्यादा है। इंडस प्लेन सबसे ज्यादा रिच जगह हमारी हर लिहाज से। एग्रीकल्चर भी तुम अच्छा करते हो, रिलीफ भी फेवरेबल है, ड्रेनेज भी तुम्हारा अच्छा है। प्रॉब्लम तुम्हारे पास हाँ फ्लडिंग की हो सकती है। ठीक है, फ्लडिंग से रिलेटेड तुम वाटर लॉगिंग की भी ऐड कर सकते हो। फिर डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे रिलीफ है, कैसा ड्रेनेज है, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या होते हैं, माइनिंग हो सकती है नहीं हो सकती, कोई तुम डेजर्ट सफारी वगैरह करा सकते हो नहीं करा सकते, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स में जा सकती हैं तुम्हारी और इकोनॉमिक पोटेंशियल में। ठीक है, नाउ आपके लिए एक सवाल, इस सवाल को अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो मैं जो तुमको हमेशा बताता हूं कि जब भी तुम कोई सवाल करोगे तुमने पहले मैप नहीं देखना, तुमने पहले ऊपर कुछ नहीं पढ़ना, तुमने देखना है कि सवाल किधर है। सवाल को ढूंढो, सवाल कहाँ है? सवाल लिखा है नीचे ऑन द मैप। मैं बता देता हूं कहाँ है सवाल, पता चला सवाल ही ढूंढते रह गए। ये रहा। ठीक है, ऑन द मैप नेम द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स। ठीक है, बलूचिस्तान प्लेटो किधर है भाई, हिमालयन रेंजेस किधर है, कराकोरम रेंज किधर है और सॉल्ट रेंज किधर है। ठीक है, तो तुमने बलूचिस्तान प्लेटो कौन सा है भाई इसमें से? सर ये ये लेफ्ट वाला है, साइड वाला। ये वाला, हाँ ये जी वाला। सर।
तुम यहाँ पर बलूचिस्तान प्लेटो लिखोगे, ठीक है। अच्छा ये कौन सा है भाई, ये डब्बा क्या बता रहा है? सॉल्ट रेंज। Ottawa Plateau. जबरदस्त, पोटवार और सॉल्ट रेंज। उसने तुमसे पूछा सॉल्ट रेंज है, एरिया सॉल्ट रेंज और पोटवार प्लेटो का एक ही है, मैंने यहाँ पे SR लिख दिया, ठीक है। ये वाला जरा ट्रिकी है, मुझे बताओ कौन सा वाला बॉक्स, Karakoram. नीचे वाला कराक्रम है सर. और ऊपर वाला हिमालय है। डब्बा ऊपर वाला के एरो ऊपर वाला? एरो ऊपर सेंटर. वाला। एरो ऊपर वाला कौन सा है? ये एरो ऊपर वाला है। ये कौन सा है? Karakoram. काराकोरम है, गुड है। काराकोरम रेंज इसके नीचे वाला जो एरो है वो है हिमालयास। जबरदस्त। याद रखना कि ये इसलिए है क्योंकि काराकोरम कनेक्ट करता है चाइना को काराकोरम हाईवे और कुंजराब बाईपास के थ्रू, ठीक है। तो जब चाइना के पास काराकोरम हाईवे है तो भाई पहाड़ भी वहीं होंगे ना, तो चाइना से करीब अगर होंगे तो सबसे ऊपर कौन से पहाड़ हुए? काराकोरम हुए, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलें। अच्छा भैया वो कहता है ये बता दो कि ये ए क्या है। ए क्या है? वो कहता है आइडेंटिफाई द माउंटेन फीचर लेबल्ड एज ए इन द फोटोग्राफ। स्टेप पीक्स। ये स्टेप पीक। पहाड़ की एक Plateau. चोटी है, ठीक है। वो कह रहा है इसको लेबल करो, लेबल करना है इसका फीचर। फीचर यहां पर होगा पीक, ठीक है। माउंटेन की पीक है ये। सर highest स्नो point। कैप नहीं लिख सकते? स्नो कैप पीक लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टोपोग्राफी। आपने टर्म टोपोग्राफी डिफाइन करना है। क्या है तुम्हारे पास रिसोर्स में? जल्दी से देखो, तुम्हारे पास यहाँ रिसोर्स में तुम्हें दी हुई है एक डेफिनेशन, सीधी सीधी डेफिनेशन तुम्हें बता देगी तुम्हारी सारी की सारी कहानी, जो कि यहाँ लिखी हुई है। सर रिलीफ एंड ड्रेनेज फीचर्स ऑफ अ लैंडफॉर्म। The study and the description of the surface of the land। इस surface of the land को surface of the land को हम जो स्टडी है इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। इस टोपोग्राफी के अंदर रिलीफ एंड द ड्रेनेज फीचर दोनों आता है, तो आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ रिलीफ एंड द ड्रेनेज फीचर ऑफ द सरफेस लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफी। ओके, एक ही बात है। नाउ डिस्क्राइब द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न रीजन्स। नॉर्दर्न रीजन्स में तुमने टोपोग्राफी बतानी है, तो तुम क्या बताओगे टोपोग्राफी में? रिलीफ एंड ड्रेनेज। अगर तुम रिलीफ प्लस ड्रेनेज बता रहे हो, प्लस का निशान कहाँ गया भाई? यहीं था हमारे पास थोड़ी देर पहले। अगर हमारे पास रिलीफ और ड्रेनेज तुम बता रहे हो तो देखो मार्क्स कितने हैं यहाँ पर मार्क्स कितने हैं? 3। तुम्हें अगर नेचुरल टोपोग्राफी बतानी है तो नेचुरल टोपोग्राफी में रिलीफ और ड्रेनेज का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो कि तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाए। 2 रिलीफ बता दो, 1 ड्रेनेज बता दो, 2 ड्रेनेज बता दो, 1 रिलीफ बता दो। हाँ भाई, नॉर्दर्न माउंटेन्स के रिलीफ अभी अभी किए थे तुमने ऊपर। हाई एल्टीट्यूड अबाउट 6000 मीटर्स। डन है, ओके आगे चलो। 1 हो गया। सर वो रग लैंडस्केप। ठीक है, 2 हो गए। और 1 ड्रेनेज का लिख लेते हैं कि रिवर इंडस पासेस थ्रू इट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसी को नीचे हाईलाइट करते हुए लिख रहा हूँ। रिलीफ में तुमने 2 बताए मुझे, रग लैंडस्केप, ठीक है। और तुमने इसी के नीचे मुझे बताया कि हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर्स अबव, ठीक है। और तुमने ड्रेनेज के लिए बताया मुझे, मैं यहाँ पे इसको इस तरह करके लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि 2 अलग अलग बातें, ठीक है। नाउ ड्रेनेज में तुम क्या बता रहे हो भाई? क्या चीजें आएंगी? रिवर इंडस पासेस। रिवर इंडस, ठीक है। और एक आधा रिवर और कर ले। रिवर बहुत सारे थे।
रिवर सवात, सवात हो गया, और ठीक है, रिवर रिवर काबुल, चेनाब। जिसको भी तुम कर सकते हो, चनाब भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। फेयर इनफ, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ पे तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस की बात आ गई है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, सर विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया को रोकता है, ओके, कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और एक नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड अबे करता ये है। कब आया? आ गया आ गया। कोल्ड, कोल्ड विंड को स्टॉप करता है, स्टॉप्स कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। अच्छा जी, और एक और काम क्या करता है, नेचुरल बॉर्डर है, उसके अलावा नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, और वाटर प्रोवाइड करता है इन समर्स, ठीक है। और क्या करता है भाई, सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करता है। तो ब्यूटी की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है हमें, ये आ गया ब्यूटी, ऐसा ही है। सर और इससे हम टूरिज्म इंडस्ट्री का लिंक कर सकते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर तुम ऐड अप कर सकते हो टूरिज्म इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पर उसने तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, तो तुम ना करना चाहो तो ना करो, अलग से एक पॉइंट लगा के लिख सकते हो। अच्छा जी, माइनिंग भी कर सकते हो तुम, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, हो गया। अगली बात तुम्हारे पास जो है वो क्या है, देखो तुमसे वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन तुम्हारे पास कितने थे भाई, एक एक्टिव था और दूसरा कौन सा था, ओल्ड। ओल्ड था, याद है यस। ना। एक्टिव फ्लड प्लेन कौन सा होता है, जो ज्यादा जल्दी डूबा रहता है पानी में ज्यादा देर तक, तो ये ज्यादातर 8-10 महीने भीगा रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव फ्लड प्लेन। और ओल्ड फ्लड प्लेन क्या होता है, यहाँ पानी बहुत कम आता है और बहुत हुआ तो 8-10 सालों में कोई बारिश ऐसी हुई तो यहां तक पानी पहुंचता है। एक्टिव फ्लड प्लेन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है ना, वो क्या थे, मींडर्स, ठीक है, और ऑक्सबो लेक, ठीक है। और ओल्ड में क्या थे, ओल्ड में थे मींडर्स के स्कार्स, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 3 मार्क्स थे ना, ये तीनों हो गए, ठीक है, तुमने 2 को बता भी दिया और दोनों के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ स्टेट 2 वेज दैट लैंड ऑन द फ्लड प्लेन इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है भाई, कल्टीवेटिंग और फार्मिंग के लिए। एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ तुम यहाँ पर एक काम अलग से और भी लिख सकते हो, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज का मशवरा देता हूं, तुम इसी के साथ क्या तुम इस फ्लैट लैंड पे इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, या घर घर नहीं बना सकते, सर वहां तो पानी आ जाएगा। नहीं, फ्लड प्लेन वो कह रहा है ओवरऑल, ओल्ड फ्लड प्लेन पे भी रह सकते हैं ना यार, ओल्ड फ्लड प्लेन पे तो पानी नहीं आता, कम आता है, ओ अच्छा अच्छा ठीक है ना। सही। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज वगैरह बना लें, इंडस्ट्रीज बना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई भाई, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने आज टोपोग्राफी के हवाले से कुछ सवाल किए, ठीक है। आई होप कि आपको सवाल की नौयत समझ आई होगी, सवाल की जो हमने की बनाई थी, जिस तरह हमें आगे चलना है उसको देख के आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम और सवाल करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। लास्ट टाइम अराउंड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपनी रिसोर्सेज से रिलेटेड, अगर किसी को रिसोर्सेज बाय आउट करनी हो तो आप उस वीडियो को जाके देखें, उस पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उस पे आप कॉल करके
इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और होम डिलीवरी करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग आउट नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग Allah Hafiz, sir. थैंक यू जी।